स्वागत है आप सभी का। दिन भर क्या हलचल रही जानेंगे आप अगले आधे घंटे में। तो शुरू करते हैं रफ्तार से भरे खबरों का सफर। बीस अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। सदन में बैठने की व्यवस्था में होगा बदलाव। 11 बजे से शुरू होगा सत्र। विकास दुबे के गुर्गे शशिकांत की पत्नी पर भी कसेगा शिकंजा। मनु का वायरल ऑडियो की फॉरेंसिक जांच के बाद दर्ज हो गया आपराधिक साजिश का केस। मनु बोली, घबराहट में नहीं कर पाई पुलिस को फोन। करोड़ों की संपत्ति का मालिक था विकास दुबे। शुरुआती जांच में कई बेनामी प्लॉट और डुप्लेक्स का खुलासा। दूसरे के नाम के हथियार रखने का भी आरोप। विकरू और आसपास के गांव में कई लोगों को दिलवाए थे हथियारों के लाइसेंस। बिकरू कांड में शहीद हुए डिप्टी एसपी की 13वीं पर बोली बेटी, कहा मेरे पापा शहीद हुए और लोग विकास दुबे के मारे जाने पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे लोग द्रोही हैं। तो विकास दुबे ने यहां बाकायदा जिम बनाया था और जिम में उसके शूटर कसरत करके खुद को मजबूत करते थे। अमरोहा में बीएसपी सांसद दानिश अली ने कहा कि असली मुद्दे से भटकाने के लिए विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया। इसकी जांच एसआईटी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज के निर्देश पर होनी चाहिए। यूपीएसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली। डी कंपनी का गुर्गा गजेंद्र सिंह नोएडा से गिरफ्तार। अबू सलेम और खान मुबारक का साथी है गजेंद्र। दाऊद का डर दिखाकर लोगों से करता था वसूली। एएमयू में हिजाब को लेकर छात्रा के आरोप पर सियासत गरमाई। मौलाना बोले खास तबके को दबाने का है नतीजा। तो बीजेपी बोली हिजाब पहनने के लिए दबाव बनाना गलत। इस मामले पर राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष विमला बाथम ने कहा मामले में दखल देना चाहिए एचआरडी मंत्रालय को। आज से पूर्वांचल की राह आसान हुई। मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। पूर्वांचल में 6 बस अड्डों का लोकार्पण हुआ, जबकि 7 बस अड्डों का शिलान्यास भी किया गया। सीबीएसई बोर्ड के बाद अब यूपी बोर्ड ने भी अपना सिलेबस कम कर दिया है। अगले शैक्षणिक सत्र में 30% सिलेबस घटाने को सहमति मिल गई है। शासन ने बोर्ड के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। श्रावण मास के आसपास हो सकता है अयोध्या में सावन मंदिर का शिलान्यास। तारीख तय करने के बाद प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा न्योता। मानसून की शुरुआत में ही प्रयागराज में जगह जगह जलभराव। करेली इलाके में घरों में तक पानी घुस गया। सैकड़ों महिलाओं ने नगर निगम का घेराव किया। बहराइच में नेपाल से आए पानी ने 2 नदियां सरयू और घाघरा का जलस्तर बढ़ा दिया है और अभी दोनों नदियां कई गांवों पर कहर बरपा रही। लखीमपुर खीरी के सूरतनगर में नाव पलटने से नदी में किसान डूब गया। लोगों ने काफी बचाने की कोशिश की। गोरखपुर की कृषि उत्पादन मंडी समिति कार्यालय परिसर में जलभराव हुआ। मंडी में सब्जी बेचने के लिए किसानों को और थोक दुकानदारों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। ललितपुर में सड़कों का बुरा हाल है और गड्ढे ही गड्ढे बने हुए। खासतौर पर बारिश में ये बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। गोरखपुर में भी नदियां उफान पर हैं। खतरे के निशान के काफी करीब पहुंच गई हैं और उधर घरों में पानी घुसने से लोग बंधे पर आशियाना बनाने को मजबूर हैं। प्रयागराज में देर रात हुई जोरदार बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन जगह जगह पानी भरने से नई मुसीबत खड़ी हो गई। गोंडा में भी लगातार बारिश मुसीबत बनी हुई है। 30 गांव ऐसे हैं जो इस वक्त बाढ़ के पानी से प्रभावित हैं। देवरिया में भी बाढ़ का कहर दिख रहा है। बरहज और रुद्रपुर तहसील के क्षेत्र में बाढ़ के पानी से सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। लखीमपुर खीरी में बाढ़ का कहर जारी है। जिले की 5 तहसील में लगभग 200 ऐसे गांव हैं जो बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं। अमरोहा के धनौरा तहसील इलाके के 1 दर्जन से भी ज्यादा गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है और लोग लंबे समय से लगातार रामगंगा के पोषक नहर के ऊपर पुल बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन मांग नहीं सुनी गई, जिससे अब लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। गोंडा में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। निंदुरा गांव में वर्चस्व की जंग को लेकर पत्थरबाजी हुई। 11 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कानपुर में होमगार्ड की गुंडई। टेम्पो चालक को किराया नहीं दिया। किराया मांगने पर इंस्पेक्टर के पास ले जाने की धमकी दी। एक पत्रकार के वीडियो बनाने पर उसके साथ भी बदसलूकी की। ग्रेटर नोएडा में विद्युत विभाग स्टेशन पर महिलाओं ने खूब हंगामा किया। कई दिनों से बिजली नहीं आने से महिलाएं परेशान हैं।
मथुरा में मंडी व्यापारी समय के परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि समय में बदलाव होने की वजह से उनकी सब्जियां ही नहीं बिक रही हैं, जिससे उनको बहुत नुकसान हो रहा है। ब्रजभूमि वृंदावन के उभरते कलाकार चैतन्य कन्हाई की एक और नई फिल्म वर्जिन भानुप्रिया रिलीज हुई। चैतन्य कन्हाई को इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं। गाजियाबाद में बाइक सवार बदमाशों ने दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। गोड्डा में जमीन कब्जे को लेकर हंगामा हुआ। घर पहुंचकर दबंगों ने घर वालों के साथ गाली गलौज और पत्थरबाजी की। अमरोहा सदर कोतवाली में आपात हालात से निपटने के लिए पुलिस ने स्टैंड टू ड्रिल किया। पुलिस अधीक्षक ने सतर्कता को आंका और परखा। सहारनपुर में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। उसके पास से सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई। आजमगढ़ में 2 कर्मचारियों ने 1,70,000 का घोटाला किया। एटीएम में पैसे भरने के नाम पर जालसाजी की गई। आजमगढ़ में प्रधान के भाई को गांव के एक युवक ने गोली मार दी। चुनावी रंजिश के चलते गांव में वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। लखीमपुर खीरी में तहसील परिसर में एक महिला की दबंगों ने सरेआम पिटाई कर दी। लाठी डंडों से महिला को बुरी तरह पीटा और साथ में उसके बेटों को भी मार मारकर जख्मी कर दिया। प्रतापगढ़ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। दबंगों ने पुलिस की टीम पर हमला करने के मामले में 11 दबंगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस और खनन माफिया से सांठगांठ की खबर पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बर्रा थाने के इंस्पेक्टर रणजीत राय पर गाज गिरी है। डील का ऑडियो सामने आने के बाद निलंबित कर दिया गया है। कानपुर के मंधना नारामो स्थित एक निजी स्कूल के शिक्षक ने बच्चों को ऑनलाइन क्लास पढ़ाने के दौरान अजीब-गरीब धमकी दी। कहा, विकास दुबे ना बनो, नहीं तो तुम्हारे को भी एक गोली मारी जाएगी। देहरादून के बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है, सतर्क कर रहा है। कार्रवाई भी हो रही, लेकिन फिर भी लोग लापरवाह बने हुए हैं। लखनऊ के पीजीआई इलाके में पानी की टंकी पर चढ़ा युवक जमीनी विवाद को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ा था। कार्रवाई का भरोसा मिलने के बाद बमुश्किल नीचे उतरा। लखीमपुर खीरी के पलिया संपूर्णा नगर मार्ग पर अजगर दिखा। लगभग आधे घंटे तक सड़क के दोनों तरफ ट्रैफिक जाम रहा। आगरा में होटल में भीषण आग लगी। शॉर्ट सर्किट को आग की वजह बताया जा रहा है। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। थाना सदर इलाके का पूरा मामला है। रुद्रप्रयाग में केदार घाटी के लोगों और तीर्थयात्रियों को बरसात होने पर मंदाकिनी नदी बढ़ने से दिक्कत हो गई है। अब जैसे तैसे उन्हें अपने दिन काटने पड़ रहे हैं। बांदा में ग्राम पंचायत की जमीन में अवैध कब्जे को लेकर प्रधान और ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। सीसी रोड निर्माण में अवैध कब्जे की वजह से रुकावट आ रही है। यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली। नोएडा एसटीएफ की टीम ने गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है, जो अबू सलेम और खान मुबारक का साथी है। मेरठ में आज कुछ लोगों ने बच्चों के स्कूल की फीस जमा करने के लिए चौराहे पर भीख मांगकर अपना प्रदर्शन कर विरोध जताया। उनका कहना है कि कोरोना काल में अभिभावकों पर फीस का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, जो कि गलत है। देहरादून की इंदिरा कॉलोनी में हुए मकान हादसे में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हरेला पर्व पर हल्द्वानी में वन अनुसंधान केंद्र ने एक अनोखी वाटिका तैयार की। इस वाटिका के जरिए हम भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित राज्यों के पर्यावरण से रूबरू हो सकते हैं। उत्तरकाशी में भी लोक पर्व हरेला काफी धूमधाम से मनाया गया। तिलोद पावर हाउस में गंगोत्री के विधायक, जिलाधिकारी और एसपी ने पौधारोपण किया। उत्तराखंड में चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर चारों धाम के पंडा, पुजारी और पुरोहित समाज के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। वहीं केदारनाथ में 11,700 फीट की ऊंचाई पर अर्धनग्न होकर आचार्य संतोष त्रिवेदी भी अपना विरोध जता रहे हैं। केदारनाथ में लापता 4 ट्रैकर्स के बारे में जानकारी मिली। चारों के चारों सकुशल हैं। हालांकि उनकी लोकेशन कहां है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से बहुत सारी टेक्निक काम नहीं कर रही है। उत्तराखंड में चारधाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट को लेकर कल अहम बैठक होने वाली, जिसमें केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री और मुख्यमंत्री मौजूद रहे। उत्तराखंड में आज लोक पर्व हरेला काफी धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री ने अपने आवास में रुद्राक्ष का पौधा लगाया।
देहरादून के सैलाकुई थाने में पुलिस वालों ने हरेला पर्व मनाया, जिसमें थाना परिसर के साथ ही इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस के जवानों ने 500 पौधे लगाए। तो इस दौरान घरों में बड़े बुजुर्गों ने छोटे छोटे बच्चों को हरेला पूछकर आशीष दिया। वहीं चंपावत में भी हरेला पर्व के अवसर पर जिले भर में पर्यावरण को बढ़ावा देने के मकसद से पौधारोपण किया गया। वहीं हरिद्वार में भी कार्यक्रम आयोजित हुए तो रुड़की विकास प्राधिकरण के अधिकारी कर्मचारियों ने गंगा के किनारे कई छायादार पौधे लगाए। सीबीएसई के 10वीं के नतीजे में सरकारी स्कूलों ने शानदार परफॉर्मेंस दी है। एडमिशन के लिए कट ऑफ जिन निजी स्कूलों में 85% से ऊपर चला जाता है, वहां का रिजल्ट बहुत ज्यादा उत्साहित करने वाला नहीं है। उत्तराखंड सरकार ऑर्गेनिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए नया प्रयोग करने जा रही है। अब सरकार इन उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए काश्तकारों को खुद ही जगह उपलब्ध कराएगी, जिसमें करोड़ों का खर्च आएगा। हल्द्वानी में नैनीताल रोड पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार स्कूटी सवार डिवाइडर से टकराया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। 3 दिन बाद उसकी शादी हुई थी। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे आखिरकार खुल गया है, लेकिन पीपल कोटी के पास भनीर पानी में एक नया स्लाइड जोन बन गया है, जिससे अब लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। उत्तरकाशी जिले में देर रात हुई बारिश ने भारी नुकसान पहुंचाया। गंगोत्री हाईवे भटवाड़ी बाजार से आगे पापड़ नाला पर मलबा और पत्थर आने से जेसीबी मशीन को ही नुकसान पहुंच गया। हादसे के बाद गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद है। यमुनोत्री नेशनल हाईवे ओजरी, डाबरकोट और फुलचट्टी के पास मलबा पत्थर आने से बंद पड़ा है। उत्तरकाशी के ब्रह्मखाल इलाके में एक मकान की सुरक्षा दीवार गिरी, जिसमें 108 समेत 2 गाड़ियां दब गई। पौड़ी के कंडोलिया मैदान में अब राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से युक्त फुटबॉल स्टेडियम का जल्द ही निर्माण होगा। पहले चरण में 9 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले स्टेडियम का निर्माण मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद अब नगर पालिका कराएगी। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में श्रावण महीने में सिर्फ अल्मोड़ा जिले के लोग ही दर्शन कर रहे हैं और भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। नगर निगम ऋषिकेश ने शहर के बीच खाली पड़े मैदान को ट्रंचिंग ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया है, जिससे लोग परेशान हैं और अब कूड़े को शहर के बीच से हटाकर कहीं दूर डंप करने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली से नैनीताल घूमने आए 3 युवक पुलिस से ही उलझ गए। जब पुलिस ने उनसे उनका पास मांगा और सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे तो वो पुलिस को ही धमकी देने लगे कि अभी तक किसी ने नहीं रोका, तो यहाँ आकर क्यों उनसे छानबीन की जा रही है। नैनीताल में कोरोना के मामले प्रशासन के लिए चुनौती बने हुए हैं। जिला प्रशासन की टीम ने तलीताल बाजार में मेडिकल स्टोर मालिक के संपर्क में आए लोगों की पहचान शुरू कर दी है। तो जागेश्वर धाम में हर साल काफी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ रहती थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से केवल जिले के ही लोग यहां पर आ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं भक्त तो इस बात को लेकर संतुष्ट हैं कि वो बड़े ही आराम से पूजा पाठ कर रहे हैं। कंडोलिया में फुटबॉल स्टेडियम बनेगा। पौड़ी में नेशनल स्तर की सुविधाएं मिलेंगी। और ऋषिकेश में कूड़े के नए डंपिंग ग्राउंड को बनाने को लेकर लोगों का विरोध लगातार शुरू होता जा रहा है। तो केदारनाथ धाम में जो 4 ट्रैकर्स लापता हुए थे उनका पता चला है, हालांकि लोकेशन नहीं मिल पाई है। एसडीआरएफ की 5 टीम उनकी तलाश में जुटी है और अभी कहा गया है कि वो जहां भी वहां धुआं करें ताकि उनकी लोकेशन मिल सके। काशीपुर में नाले से मासूम का शव मिला है, कल शाम से लापता था, पुलिस पड़ताल कर रही है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने यूपी में कोरोना मामले पर अपडेट देते हुए बताया कि कल कोरोना के 48,086 टेस्ट किए गए। हर रोज 50,000 टेस्ट का लक्ष्य रखा गया और उसकी ओर यूपी बढ़ रहा है। वहीं अपर मुख्य सचिव गृह ने बताया कि कोविड को लेकर अस्पतालों में मॉनिटरिंग की जा रही है, लापरवाही बरतने पर कार्रवाई भी हो रही है। गोरखपुर में कोरोना को देखते हुए ज्यादातर सरकारी ऑफिस 48 घंटे के लिए बंद किए गए हैं। जिले में 838 पहुंच चुकी है कोरोना मरीजों की संख्या। रामपुर के जिला महिला अस्पताल की पैथोलॉजी लैब में 3 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सीएमएस ने 24 घंटे के लिए लैब को बंद कर दिया है। और पूरे देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 32,695 मामले सामने आए। और पिछले 24 घंटे में 606 मरीजों ने दम भी तोड़ा है और अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या कुल 24,915 हो गई है। तो देश में आंकड़ा बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और 9,68,876 कोरोना मरीजों की संख्या हो गई है।
और एक्टिव केस की बात करें तो इस वक्त भारत में 3,31,146 एक्टिव केस हैं, जबकि 6,12,814 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। तो इस तरह से रिकवरी रेट बढ़कर 63.24% पर पहुंच गया है। कौशाम्बी में कोरोना के 17 नए मामले सामने आए हैं और इस तरह से जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर 220 हो गई है। ललितपुर में भी कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है और एक ही दिन में यहां 22 नए मामले सामने आ गए हैं। तो अलग अलग जिलों में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में जिले में कोरोना के 18 मरीज सामने आए हैं। गाजियाबाद के साहिबाबाद एएसपी केशव कुमार और उनकी पत्नी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। संभल में भी लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और 16 नए मामले यहां सामने आए हैं। इधर रामपुर में 3 पुलिसकर्मियों समेत 11 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप है। रामपुर नगर पालिका का एक कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित मिला है। चित्रकूट में एक बार फिर कोरोना के 4 नए मरीज सामने आ गए हैं। मिर्जापुर में कोरोना के बढ़ते आंकड़े को देखते हुए पुलिस लगातार सड़कों पर चेकिंग कर रही है और जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। टीवी एक्ट्रेस रेनू पारिक को कोरोना हुआ है। एक्ट्रेस ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। बिग बॉस फेम हिमांशी खुराना ने अपना कोरोना टेस्ट कराया है। 2 दिन से तबीयत खराब है। फैंस दे रहे हैं अपना ख्याल रखने की सलाह। टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में मास्क लगाए नजर आए सितारे। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने बताया कोरोना के कारण वर्क फ्रॉम होम में कैसे रखें अपनी आंखों का ख्याल। सोशल मीडिया में एक वीडियो पोस्ट किया है। मजदूरों की मदद में सोनू सूद को कितनी दिक्कतें आई, वो किताब के सहारे एक्टर इसकी जानकारी देंगे। सोनू सूद अपने अनुभवों को एक किताब की शक्ल में दर्ज कराने जा रहे हैं। लता मंगेशकर ने ट्वीट कर ऋतिक रोशन के काम की तारीफ की। ऋतिक ने कहा मेरा मान बढ़ाया है। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा को अपना आइडल मानते हैं। कहा वक्त आने पर बॉलीवुड में भी करूंगा काम। टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा को सलमान के शो का ऑफर मिला। सितंबर में बिग बॉस 14 के शुरू होने की अटकलें तेज हो गई हैं। एक्टर अमित साध का खुलासा, टीवी इंडस्ट्री ने लगाया बैन इसलिए करनी पड़ी फिल्में। बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट पारस छाबड़ा और माहिरा शर्मा के शूट का एक बिहाइंड द सीन वीडियो सामने आया है। माहिरा को प्रपोज करते नजर आ रहे हैं पारस।